तो बेटा आप सीखेंगे कोलरास नियम के अनुप्रयोग। तो जो कोलरास का नियम है इसके अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला अनुप्रयोग है कि कोलरास नियम की सहायता से जो बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है कि कोलरास नियम की सहायता से जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसके वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। तीसरा अनुप्रयोग है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसके वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। और चौथा है कि कोलरास नियम की सहायता से अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जा सकती है। तो कोलरास का नियम और इसके अनुप्रयोग हो गए। अब ये जो 4 अनुप्रयोग हैं इन सबका हमें डिटेल भी करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि कोलरास का नियम 2 तरह से प्रश्न बनता है। एक बनता है कि कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरास का नियम लिखेंगे, ये चारों अनुप्रयोग लिख देंगे और इन चारों में से किसी एक का हम क्या करेंगे, डिटेल। अभी अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा सभी का अनुप्रयोग। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि कोलरास का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो फिर 2 में आपको दोनों का डिटेल करना होता है। तो आइए बेटा सीखते हैं। ये जो पहला नियम अनुप्रयोग है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो अब मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ये सीखते हैं बेटा। तो पहला अनुप्रयोग जो है उसका हमें क्या करना है, डिटेल करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। पहला अनुप्रयोग यही था, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे कि कोलरास नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। तो लिखें कि कोलरास नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, तो लैम्डा इन्फिनिटी m ज्ञात की जा सकती है। पहला तो सबसे काम क्या करेंगे कि कोलरास नियम की सहायता से जो हेडिंग में ही लिखा है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी m की गणना की जा सकती है या ज्ञात की जा सकती है। फिर लिखेंगे जैसे मान लीजिए कि यदि हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या है, उदाहरण में लेते हैं एसटी-कम। तो लिखिए कि यदि हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट कौन है बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट
CH3COOH। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो हम इसे प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे HCl CH3COO Na व NaCl की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। शब्दों में बेटा पहले आप इतना लिखोगे कि यदि हमें कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे CH3COOH है, इसकी हमें अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रबल विद्युत अपघट्ट HCl सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए पहले दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंतता पर मोलर चालकता देख लेते हैं कोलरास के नियम से होता क्या है। तो लैम्डा इन्फिनिटियम CH3COOH Ht कम, इसकी अनंतता पर मोलर चालकता क्या होगी? देखिए CH3COOH जो Ht कम्ल है CH3COOH, इसका जब अपघटन करते तो यहां से टूटता है, ये बेटा एक बार पॉजिटिव और ये पूरा एक बार नेगेटिव होता है। तो जब अनंतता पर मोलर चालकता हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट Ht कम्ल का करेंगे तो H पॉजिटिव बेटा एक बार है तो X की जगह हमें कुछ नहीं लिखना, क्या लिखेंगे? लैम्डा इन्फिनिटियम H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटियम CH3COO नेगेटिव। ये एक बार है और ये एक बार, तो एक बार ये पॉजिटिव हुआ एक बार नेगेटिव। तो इतना इसमें आयन होते हैं Ht कम्ल में, एक बार पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। अब इतना मान बेटा हमें किनकी सहायता से ज्ञात करना है? इन तीनों की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं अब ये मान कैसे प्राप्त होगा। लैम्डा इन्फिनिटियम CH3COOH, इसका मान किसके? ये तीन थे। तो ध्यान दीजिए बेटा कि जब ये तीन विद्युत अपघट्ट हैं तो इसमें क्या काम होगा कि पहले को दूसरे के साथ जोड़ना है और तीसरे के साथ घटाना है। तो हम पहले इनकी अनंतता पर मोलर चालकता लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटियम HCl, पहला विद्युत अपघट्ट हो गया प्रबल। जब दूसरा आएगा बेटा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर अनंतता पर मोलर चालकता किसकी? CH3COO Na सोडियम एसीटेट। फिर जब तीसरा आएगा बेटा तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो लैम्डा इन्फिनिटियम NaCl। चौथा होता बेटा कोई विद्युत अपघट्ट तो माइनस के बाद फिर से हम क्या करते? प्लस करते। अब ये जितने विद्युत अपघट्ट पदार्थ यहाँ पे हैं इन सबको भी हमें क्या करना है बेटा? इनके समस्त आयन धन आयन और ऋण आयन में बांटना है। तो चलिए ये जो तीन है तीनों को मैं बता देता हूं यहाँ पे कि ये कैसे बटेंगे। तो जैसे बेटा पहला क्या है? HCl भी जानते हैं बेटा, H एक बार पॉजिटिव Cl एक बार निगेटिव। फिर क्या है? CH3COO Na, तो ये यहां से बटेगा Na एक बार पॉजिटिव और इतना पूरा एक बार निगेटिव। फिर क्या है बेटा? NaCl है तो इसको जानते हैं Na एक बार पॉजिटिव और Cl एक बार नेगेटिव। तो ये आयनों का क्या हो गया बेटा? बटना। अब चलिए इसको बांट के आगे हम
लिखते हैं। तो ये जब बटेगा बेटा तो कोलरास नियम के इसके आधार पर बटेगा। चलिए पहले एक बार पुनः देख लीजिए। ये जब बटता है बेटा यहाँ पे कोई विद्युत अपघट तो ये बड़ा लेमडा और पॉजिटिव में आ जाता है और बड़ा लेमडा निगेटिव में। एक्स वाई की संख्या, धन आयन अगर 2 है तो एक्स की जगह 2 लिखेंगे, 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे बटेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको पुनः बांटते हैं। HCl जब बटेगा तो एक बार H पॉजिटिव होगा और Cl एक बार निगेटिव। तो यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटिव H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटिव Cl निगेटिव। तो ये अभी इतने का बंटवारा हुआ। ठीक, फिर जब अगला आएगा, चलिए मैं पेन का कलर चेंज करके करता हूं ताकि आपको दिखे। यहाँ पे प्लस है बेटा तो यहाँ लगाएंगे प्लस। जब इसमें बंटवारा करेंगे तो Na पॉजिटिव होगा और इतना पूरा एक बार निगेटिव। तो धन आयन को हम पहले लिखते हैं, तो लेमडा इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटिव CH3COO निगेटिव हो गया। फिर बेटा इसके बाद क्या आया, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस लगाएंगे और NaCl है तो इसको ये भी जब विद्युत अपघट में बटेगा तो लेमडा इन्फिनिटिव Na पॉजिटिव, फिर माइनस है तो बेटा यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस लेमडा इन्फिनिटिव Cl निगेटिव। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए बेटा कि वही चीज एक बार पॉजिटिव में है कुछ और एक बार निगेटिव में है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्लस में है लेमडा इन्फिनिटिव Cl निगेटिव ये, और यहाँ पे ये क्या है बेटा माइनस में। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। फिर Na को देखिए, Na पॉजिटिव यहाँ पे क्या है बेटा पॉजिटिव में और यहाँ पे Na पॉजिटिव क्या है निगेटिव में। तो ये और ये भी क्या हुआ बेटा कैंसिल हो गया। तो अब केवल बचा क्या है, बचा क्या है बेटा देखिए यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटिव H पॉजिटिव ये बचा है और यहाँ पे प्लस में आए तो प्लस लेमडा इन्फिनिटिव CH3COO निगेटिव। और तो बेटा क्या हुए कैंसिल हो गए। तो देखिए यहाँ पे लेमडा इन्फिनिटिव CH3COOH इसका मान देखिए वही प्राप्त हुआ है जो यहाँ पे इनका अगर अपघटन करें तब भी यही प्राप्त हो रहा है। और इन 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड, इन 3 की सहायता से भी हम उतना मान, जो मान यहाँ है वही मान ये ज्ञात कर लिए हैं। ठीक, तो यहाँ से बेटा ये कोलराज के नियम का पहला अनुप्रयोग समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आपको बेटा समझ में आया हो हमारा पढ़ाया कोलराज का नियम तो DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर को आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आप YouTube में सर्च करेंगे DS साइंस क्लासेस बैकुंठपुर या @DS Sir 55 तो मेरा चैनल आ जाएगा। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।